लाख के खतरनाक घर से निकलने के बाद पांचों पांडव भाई और उनकी मां कुंती एक शांत गांव में छिप गए। वे एक दयालु ब्राह्मण के छोटे से घर में रहते थे। अपने दुश्मनों कौरवों से अपनी असली पहचान छिपाने के लिए साधु का वेश धारण किए हुए थे। उनके दिन सादे जीवन और शांत चिंतन में बीतते थे। उनकी शाही विरासत संतों के भगवा वस्त्रों के नीचे छिपी हुई थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भिक्षा मांगने जाते थे और जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे आपस में और अपनी मां के साथ बांट लेते थे। छिपने का यह समय उनके धैर्य और लचीलेपन की परीक्षा था, जो उस महल की भव्यता से बिल्कुल अलग था जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। एक दिन महान आर्षि व्यास उनके छोटे से निवास पर उनसे मिलने आए। वह पांडवों के दादा थे और हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखते थे। उन्होंने उनकी दुर्दशा देखी और उनके राइटफुल किंगडम को वापस पाने के लिए एक पावरफुल अलायंस की जरूरत समझी। व्यास को पता था कि पड़ोसी राज्य पांचाल में एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है। राजा द्रुपद अपनी सुंदर और वर्चुअस बेटी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। व्यास का मानना था कि यह पांडवों के लिए अपनी हाइडिंग से बाहर आने और एक क्रूशियल पॉलिटिकल और पर्सनल बॉन्ड बनाने का एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी था, जो उनके डेस्टिनी को आकार देगा। व्यास की वाइज काउंसिल का पालन करते हुए पांडवों ने स्वयंवर में जाने का फैसला किया। पांचाल की उनकी यात्रा राजकुमारों के रूप में नहीं, बल्कि साधारण ब्राह्मणों के एक समूह के रूप में थी। वे आम लोगों के बीच चलते थे। उनकी पावरफुल स्टेटस और नोबल बेरिंग्स उनके मॉडेस्ट अटायर से छिपी हुई थीं। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये पांडु के लेजेंडरी पुत्र थे, जिनके बारे में कई लोगों का मानना था कि वे वारणावत की आग में पेरिश हो गए थे। उनके दिल एंटिसिपेशन और अनसर्टेनिटी के मिश्रण से भरे थे। वे राजाओं और राज्यों की दुनिया में वापस कदम रख रहे थे, रॉयल्टी के रूप में नहीं, बल्कि अननोन कंटेंडर्स के रूप में, जो अपनी फेट को बदलने का मौका तलाश रहे थे। सर्वाइवल के लिए डिस्गाइज बहुत जरूरी था। दुर्योधन और उसके एलाइज लगातार उन्हें खोज रहे थे। हस्तिनापुर के थ्रोन पर अपने क्लेम के लिए किसी भी थ्रेट को खत्म करने के लिए उत्सुक थे। गरीब ब्राह्मणों के रूप में अपीयरिंग करके पांडव बिना अनवांटेड अटेंशन के स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था जिसने उन्हें पॉलिटिकल लैंडस्केप का आकलन करने और स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति दी बिना अपना हैंड दिखाए। उनका सिंपल अपीयरेंस उनके द्वारा पोजेस की गई इमेंस स्ट्रेंथ और स्किल को छुपाता था, जिससे एक ड्रामेटिक रेवलेशन के लिए मंच तैयार हो गया, जो पांचाल में इकट्ठे हुए राजाओं और राजकुमारों की असेंबली को आश्चर्यचकित कर देगा। पांचाल नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। राजकुमारी द्रौपदी के भव्य स्वयंवर के लिए उत्साह से गूंज रही थी। देश के कोने कोने से राजा, राजकुमार और योद्धा इकट्ठे हुए थे। हर कोई अग्नि से जन्मी राजकुमारी का हाथ जीतना चाहता था। सभा भवन चमकते गहनों, बेहतरीन रेशम और विभिन्न शक्तिशाली राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले गर्व भरे झंडों का सागर था। कर्ण, शल्य और यहां तक कि दुर्योधन जैसे महान योद्धा भी मौजूद थे। उनकी आंखें मैग्निफिसेंट प्राइज पर टिकी हुई थीं। हवा तनाव और प्रतिद्वंद्विता से भरी हुई थी, क्योंकि हर दावेदार का मानना था कि वह द्रौपदी और शक्तिशाली राजा द्रुपद के साथ अलायंस के लायक था, जो शादी के साथ आता था। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य पति खोजने के लिए एक लगभग इम्पॉसिबल चैलेंज तैयार किया था। एक सुनहरी मछली एक घूमते हुए पहिए से जुड़ी हुई थी, जो जमीन पर पानी के एक बड़े कटोरे के ऊपर ऊंचाई पर लटकी हुई थी। चुनौती यह थी कि मीडिया ग्रुप, मैसिव एंशिएंट बो displayed on platform, close-up of large traditional bow, heavy bow on stage with crowd watching, stock distributes equally. एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से हेवी बो, जिसे पिनाक कहा जाता था, को स्ट्रिंग किया जाए और फिर केवल नीचे पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसके आंख में एक तीर मारा जाए। इस काम के लिए न केवल धनुष को उठाने और स्ट्रिंग करने के लिए इमेंस स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस, प्रिसिजन और आर्चरी में ऐसी महारत की भी आवश्यकता थी जो अनहर्ड ऑफ थी। यह दुनिया के सबसे महान आर्चर को खोजने के लिए एक टेस्ट था। एक एक करके प्राउड राजा और राजकुमार चुनौती का प्रयास करने के लिए आगे बढ़े।
वे महान धनुष के पास बड़े आत्मविश्वास के साथ पहुंचे, लेकिन उनका गर्व जल्द ही एम्बैरेसमेंट में बदल गया। कई लोग विशाल धनुष को उठा भी नहीं पाए। उसे स्ट्रिंग करना तो दूर की बात थी। शक्तिशाली शासकों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उनके चेहरे प्रयास से लाल हो गए, लेकिन पूरी सभा के सामने असफल रहे। हॉल में हंसी और फुसफुसाहट भर गई, क्योंकि शक्तिशाली योद्धा लड़खड़ाए और हार मान गए। कर्ण जैसे महान आर्चर भी धनुष को स्ट्रिंग करने में कामयाब रहे, लेकिन द्रौपदी उनकी लाइनिएज को जानते हुए घोषणा की कि वह एक सारथी के बेटे से शादी नहीं करेगी, और उन्हें वापस हटना पड़ा। उनका चेहरा एंगर और ह्यूमिलिएशन का मुखौटा था। इकट्ठे हुए रॉयल्टी की उम्मीदें फीकी पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि हॉल में किसी के पास भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्किल और स्ट्रेंथ नहीं थी। राजा द्रुपद चिंतित हो गए, यह सोचकर कि क्या उनकी बेटी अविवाहित रहेगी। उन्होंने जो चुनौती बेस्ट ऑफ द बेस्ट को खोजने के लिए डिजाइन की थी, वह युग के सबसे प्रसिद्ध नायकों के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हुई थी। हॉल में एक गंभीर सन्नाटा छा गया, क्योंकि रॉयल कंटेंडर्स में से आखिरी भी असफल रहा। यह कलेक्टिव डिस्पेयर के इस क्षण में था कि ब्राह्मणों की भीड़ से एक आकृति मंच की ओर चलने लगी, जिससे नोबल गेस्ट्स के बीच क्यूरियोसिटी और डिसबिलीफ की हलचल पैदा हो गई। ब्राह्मणों के लिए आरक्षित स्थान से शांत स्वभाव और आत्मविश्वासी चाल वाला एक युवा तपस्वी आगे बढ़ा। यह अर्जुन थे, अपने वेश में। इकट्ठे हुए राजा और राजकुमार फुसफुसाने लगे और हंसने लगे। एक गरीब ब्राह्मण, जो शायद अपने दिन धर्म ग्रंथों का पाठ करने और भिक्षा मांगने में बिताता था, कैसे सफल हो सकता था जहां शक्तिशाली योद्धा असफल रहे थे। उन्होंने उसके सादे वस्त्रों और अनअस्यूमिंग प्रेजेंस को कमजोरी का संकेत माना, जो उसके वेश के नीचे छिपी डिवाइन पावर और वर्षों के रिगरस ट्रेनिंग से पूरी तरह अनजान थे। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, भी स्केप्टिकल थे, लेकिन ब्राह्मण को अपना प्रयास करने की अनुमति दी, क्योंकि नियमों ने इसकी अनुमति दी थी। अर्जुन ने गहरे सम्मान के साथ डिवाइन बाव के पास पहुंचे। उन्होंने एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया, अपने गुरुओं और देवताओं को एक मौन प्रार्थना की। फिर एक ऐसी ग्रेस के साथ जिसने पूरे हॉल को शांत कर दिया, उन्होंने शक्तिशाली पिनाक धनुष को ऐसे उठाया जैसे वह एक मामूली टहनी हो। एक ही फ्लूइड मोशन में उन्होंने उसे स्ट्रिंग किया। उसकी आवाज असेंबली की स्टन्ड साइलेंस में गूंज उठी। जिन राजाओं ने धनुष को हिलाने के लिए भी संघर्ष किया था, वे पूर्ण डिसबिलीफ में देख रहे थे। उनकी मॉकरी ऑ में बदल गई, क्योंकि उन्होंने एक अज्ञात ब्राह्मण से सीमिंगली एफर्टलेस स्ट्रेंथ का यह प्रदर्शन देखा। असंभव को अभी अभी आसान बना दिया गया था। धनुष को स्ट्रिंग करके अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए और अपनी नजर ऊपर की मछली पर नहीं, बल्कि पानी के कटोरे में उसके शिमरिंग रिफ्लेक्शन पर टिका दी। उनका कंसंट्रेशन एब्सोल्यूट था। पूरी दुनिया गायब हो गई, जब तक कि पानी में केवल टारगेट ही नहीं रह गया। मछली एक घूमते हुए पहिए का हिस्सा थी, जिससे शॉट और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अर्जुन का फोकस अनवेवरिंग था। उन्होंने स्ट्रिंग को पीछे खींचा, एक तीर नॉक्ट किया और बिना किसी झिझक के उन्होंने उसे छोड़ा। तीर सीधा और सच्चा उड़ा, हवा में प्रकाश की एक लकीर, और एक अलग आवाज के साथ उसने सुनहरी मछली की आंख में मारा। छेदी हुई मछली पहिए से गिर गई और पूरी असेंबली इरप्टेड हो गई। कुछ ने जयकार की, कुछ शौक में गास्प किए और कुछ बस घूरते रहे, ये समझने में असमर्थ कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। राजा द्रुपद पर खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि असफल राजकुमारों ने ईर्ष्या और एंगर से देखा। द्रौपदी, जो सांस रोके देख रही थी, उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे अपना डेस्टिन्ड पति मिल गया था। बिना किसी झिझक के वह विजयी ब्राह्मण की ओर चली। उसके हाथों में ताजे फूलों की माला थी। एक रेडिएंट स्माइल के साथ उसने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। उसे सभी देवताओं और पुरुषों के सामने अपना पति चुना। जब अर्जुन द्रौपदी के साथ अपनी कुटिया में लौटे, तो दूसरे भाई इंतजार कर रहे थे। बाहर से उन्होंने अपनी मां को खुशी खुशी बताया, मां, देखो आज हम कितनी बढ़िया भिक्षा लाए हैं। कुंती, जो अंदर थी और देख नहीं सकती थी कि उनका क्या मतलब है, बिना देखे जवाब दिया, जो कुछ भी लाए हो उसे तुम पांचों में बराबर बांट लो। उनके शब्द एक बार बोल दिए गए, वापस नहीं लिए जा सकते थे।
यह एक मां का आदेश था और पांडवों के लिए उनकी मां का वचन कानून था। इस प्रकार इस अनजाने आदेश से यह तय हुआ कि द्रौपदी सभी पांचों पांडव भाइयों की पत्नी बनेंगी। एक अनोखी और डिवाइन व्यवस्था जिसे आर्षि व्यास ने आशीर्वाद दिया था। इस बीच महल में राजा द्रुपद और उनके बेटे धृष्टद्युम्न संदेह से भरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण ब्राह्मण में इतनी अविश्वसनीय मार्शल प्रवेश हो सकती है। वे इस बात से बहुत खुश थे कि द्रौपदी को एक योग्य पति मिल गया था, लेकिन उसकी असली पहचान जानने के लिए बेताब थे। क्या वह वेश में कोई देवता था या किसी छिपे हुए राज्य का राजकुमार? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने भाइयों का पीछा करने के लिए जासूस भेजे और फिर समूह को महल में आमंत्रित किया। उम्मीद थी कि उनकी लिनिएज और बैकग्राउंड के बारे में सच्चाई का पता चलेगा। उनकी जिज्ञासा इस गहरी उम्मीद के साथ मिली हुई थी कि उनका नया दामाद नोबल बर्थ का था। महल में द्रुपद ने पांडवों को शाही खजाने से अपार धन, सोना, गहने और बेहतरीन कपड़े भेंट किए। हालांकि भाई अभी भी अपने ब्राह्मण वेश में इन भौतिक धन में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे राजा का भ्रम और गहरा गया। लेकिन फिर द्रुपद उन्हें शाही शस्त्रागार में ले गए। जैसे ही पांचों भाई शस्त्रागार में दाखिल हुए, उनकी आंखें खुशी और उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने तलवारें, गदाएं और धनुष उठाए। उन्हें सच्चे योद्धाओं की विशेषज्ञ आंखों से परखा। उनकी मुद्रा बदल गई और जिस तरह से उन्होंने हथियारों को संभाला, उसने उनके सच्चे कॉलिंग को उजागर किया। यह प्रतिक्रिया ही वह प्रमाण था जिसे द्रुपद ढूंढ रहे थे। कोई भी साधारण ब्राह्मण युद्ध के उपकरणों के प्रति ऐसी पैशन और फैमिलियरिटी नहीं दिखाएगा। उन्हें एहसास हुआ कि ये तपस्वी नहीं थे, बल्कि क्षत्रिय थे, उच्चतम क्रम के प्रशिक्षित योद्धा। तभी युधिष्ठिर ने अपनी असली पहचान पांडु के 5 बेटों के रूप में बताई, जो वारणावत में हुई साजिश से बच गए थे। द्रुपद की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें न केवल अपनी बेटी के लिए सबसे महान आर्चर मिला था, बल्कि हस्तिनापुर के राइटफुल एयर्स के साथ एक अलायंस भी बनाया था। स्वयंवर केवल एक शादी नहीं थी, बल्कि एक पिवटल मोमेंट था जिसने पांडवों को हाइडिंग से बाहर निकाला और उन्हें अपनी डेस्टिनी को फिर से हासिल करने के रास्ते पर वापस ला दिया।